नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसने हजारों वर्षों तक वीरता, बल और धर्म की अनंत कहानियों को जीवंत रखा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उन अजेय योद्धाओं की कहानियां जिनकी वीरता के सामने समय भी झुक गया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और भीम के जीवन और उनकी अदम्य वीरता की। तो तैयार हो जाइए महाभारत के अमर पात्रों की अद्भुत गाथाओं को एक नए अंदाज में जानने के लिए। दोस्तों, महाभारत का नाम लेते ही सबसे पहले जो तस्वीर हमारे मन में उभरती है वो है एक ऐसे योद्धा की जिसकी वीरता की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, वो शांतनु और गंगा पुत्र थे। बचपन से ही वीर और तेजस्वी देवव्रत ने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और युद्ध कला में निपुण हुए। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब प्रेम और कर्तव्य के बीच उन्हें चुनाव करना पड़ा। अपने पिता शांतनु के प्रेम और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयंवर में सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यही नहीं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। उनकी इसी प्रतिज्ञा ने उन्हें इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से अमर कर दिया। कुरुवंश के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी। उन्होंने अपने ही भाइयों के पुत्रों, कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। युद्ध में उनकी वीरता देखते ही बनती थी। वे अजेय थे, अदम्य थे। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने पर भी वे शरशैया पर लेटे हुए युद्ध की गति को अपनी रणनीति से बदलते रहे। अंत समय में उन्होंने अपने प्राण त्यागने का समय भी स्वयं चुना। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, समर्पण और कर्तव्य पालन का अद्भुत उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अगर कोई ऐसा योद्धा था जो अपनी शौर्य गाथाओं के साथ साथ अपने ज्ञान और शिष्य प्रेम के लिए भी जाना जाता है, तो वो थे द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र विद्या में महारत हासिल थी। परशुराम जी से उन्होंने अस्त्र विद्या का दान प्राप्त किया और खुद भी एक महान गुरु बने। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे, जिनमें उन्होंने अपनी सारी विद्या का निचोड़ा उद्देल दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें अपने ही प्रिय शिष्यों के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े थे। उनकी रणनीति, युद्ध कौशल और अचूक निशाना उन्हें युद्ध का एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाते थे। लेकिन उनके हृदय में हमेशा अपने शिष्यों के लिए प्रेम बना रहा। युद्ध के दौरान ही जब उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का झूठा समाचार सुना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मग्न हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए ही करना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूर्यपुत्र कर्ण की, जिन्हें लोग अंगराज के नाम से भी जानते थे। कुंती पुत्र होते हुए भी परिस्थितियों के चलते उन्हें सूतपुत्र की पहचान मिली। लेकिन कर्ण ने कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हुए। उनकी वीरता, दानवीरता और मित्रता के किस्से आज भी प्रचलित हैं। कर्ण दुर्योधन के मित्र थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे अर्जुन के समान ही कुशल धनुर्धर थे और युद्ध में उनकी वीरता देखते ही बनती थी। उनके पास दिव्यास्त्र विजय थे, जिसे चलाकर वे किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान ही जब वे अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उन पर बाण चला दिया। भारत के महान योद्धाओं की होती है तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। वे पांडुपुत्र थे और अपनी कुशल धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ था। वे गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और धनुर्विद्या में उन्होंने शीघ्र ही महारत हासिल कर ली थी। द्रौपदी स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना लगाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता और कौशल से सभी को प्रभावित किया।
भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे और उनके मार्गदर्शन में अर्जुन ने कई महान योद्धाओं को परास्त किया। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था जिसे उन्होंने भगवान अग्नि से प्राप्त किया था।